हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। तो गाइस एक बहुत ही हट के वीडियो बनाने की कोशिश की है बिकॉज काफी लंबे टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप जेई एडवांस के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट दे रहे हो यूट्यूब पे, तो आप अपनी जेई एडवांस की स्ट्रेटजी बताओ जो आप अपने स्टूडेंट्स पर इंप्लीमेंट करते हो जिससे कई बार 1 डिजिट और 2 डिजिट के रैंक्स आए हैं। अगर आप हमारे प्लस पे कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा मैंने कई ऐसी स्टोरीज आपको बताई है, कई ऐसी मोटिवेशनल चीजें बताई है। तो मैं आज आपको यूट्यूब पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने जा रहा हूं। गाइस सबसे पहले तो मैं बिल्कुल शुरुआत में ही आपको बोल देना चाहता हूं, ये कोई रैंडम थियरी नहीं है, ये इंप्लीमेंट किया गया है लास्ट 10 इयर्स के अंदर और कई बार 1 डिजिट और 2 डिजिट के रैंक आए हैं। आपको जैसा कि पता है इससे पहले मैंने फिटजी, रेजोनेंस, पाथफाइंडर और इंडिया के कई टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, खासतौर पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पंजाब और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में राजस्थान में बहुत बढ़िया बेस्ट रिजल्ट दिलवाए हैं। तो मैं कैपेबल हूं आपको समझा पाने में कि जेई एडवांस की वो कौन सी चीजें हैं जो आपको राइट नाउ फॉलो करनी चाहिए। गाइस देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है, मैं आपको बार बार बोलता रहा हूं कि जेई एडवांस कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको 2 दिनों में किया जा सकता है। मेंस और एडवांस बिल्कुल अलग है। मेंस के लिए हां आप सोच सकते हो 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ इनफ होते हैं। अगर हम बहुत बढ़िया से पढ़े तो 6 मंथ, 3 मंथ्स के अंदर भी हम कुछ बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। बट गाइस एडवांस थोड़ा सा अलग होता है। एडवांस के लिए आपको अच्छा खासा बहुत ही बढ़िया एक डेडिकेटेड वे में बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए आपको थोड़ा मचाना पड़ता है। तो गाइस मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी मैं आज आपको बताऊंगा ये पूरी तरीके से प्रूवन है, मतलब पूरी तरीके से प्रूव्ड है कि ये काम करने से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतना बढ़िया रिजल्ट ला पाते हैं, 1 और 2 डिजिट में रैंक दिलवा पाते हैं। तो गाइस ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ टॉप 5 पॉइंट्स की बात करूंगा जो एक्सक्लूसिवली फॉर जेई एडवांस होगी। 5 वो पॉइंट्स जिसको आप अगर आज धागे के जैसा गांठ बांध लेते हो तो तुम जीवन में मचा दोगे एडवांस में। लिमिटेड टाइम में स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस। गाइस कई बार हम क्या करते हैं, एडवांस बोल के तैयारी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी तैयारी या तो बेसिक लेवल पे होती है या तो एडवांस लेवल पे होती है। हमें ऐसी तैयारी करनी है जो बेसिक से एडवांस लेवल तक के बैंडविड्थ को कवर करती है। आपको बैंडविड्थ में तैयारी करनी है, किसी पर्टिकुलर बैंड में तैयारी नहीं करनी है कि मेरी बहुत ही बेसिक रहेगी, मेरी बहुत ही मॉडरेट रहेगी, मेरी बहुत ही डिफिकल्ट रहेगी। अगर आप उस बैंडविड्थ को पहचानने में कैपेबल हो गए ना गाइस, तो एडवांस का क्वेश्चन कितना भी कैसा भी पूछा जाए आप मचा सकते हो। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो 2013 के पेपर में गाइस एक सवाल देखेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। मैं रेफरेंस के तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहा हूं, इसी तरीके से फिजिक्स और मैथ में भी हो सकता है। एक सवाल पूछा गया था एरोमेटाइजेशन का, जो है पाल-नॉर सिंथेसिस। अब पाल-नॉर सिंथेसिस पे उन्होंने 2,4 डाइकीटो कंपाउंड लेके पायरोल का फॉर्मेशन करवाया था। मैं क्यों बता रहा हूं गाइस, देखो होता क्या है, कई बार हम बहुत बेसिक एनसीईआरटी पे रह जाते हैं और कई बार हम बहुत एडवांस लेवल पे सोलोमन्स, आईएल फिनर, मॉरिसन बॉयड, इवन जेरी मार्च तक ले आते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हमें यहां रहना है, यहां रहना है, कहां रहना है। हमें बैंडविड्थ में रहना है जो बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक का है। अब पाल-नॉर सिंथेसिस का एक सवाल पूछा गया था, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, जहां पे 2,4 डाइकीटो कंपाउंड से आप पायरोल बना रहे थे। ये एनसीईआरटी में या बेसिक बुक्स में नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें किस लेवल को टच करना है। मतलब आपकी तैयारी फंडामेंटल से उठाते हुए एडवांस के ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए। सबसे पहली चीज 13 में पाल-नॉर सिंथेसिस था। 14 में आप चेक करेंगे तो 14 पे बहुत ही लंबा पेप्टाइड का सवाल पूछा गया था, बहुत लंबा पेप्टाइड था और बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही ट्विस्टेड सवाल था। अगर आप 2015 में बात करेंगे तो ब्रैड्स रूल के ऊपर एक सवाल पूछा गया था जहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री को इंप्लीमेंट किया गया था। तो ऐसी बहुत तरह की चीजें हैं जो फंडामेंटल और बेसिक्स में नहीं दिखती हैं, ना ही एडवांस में दिखती हैं, इन बिटवीन कहीं ना कहीं तैरती हुई नजर आती है। तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन इस लेवल पे करनी है कि आपका फंडामेंटल भी हो जाए, एडवांस भी हो जाए। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी ना करें, सिर्फ सोलोमन्स, फ्राइल, पीटर साइक्स, आईएल फिनर या बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी ओबीस पंपकिन मोटे कद्दू वाली किताब को ना करें। आप कोशिश करें अपने आप को टू द पॉइंट, प्रिसाइज और बिल्कुल रेलेवेंट रखने का। ये सबसे पहली एडवाइस मेरे लिए है। तो फाइनलाइज कर देता हूं। सबसे पहली बात मैंने आपको बोली, आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस।
गाइस सेकंड पॉइंट जो मैंने खुद देखा है इतने साल के एक्सपीरियंस में कोचिंग में पढ़ाते हुए, एक्यूरेसी। गाइस देखो, हमें ये तो पता होता है कि किस सवाल को करना है, बट हमें ये नहीं पता होता कि किस सवाल को छोड़ना है। जिस दिन आप ये सीख गए कि कौन सा सवाल छोड़ना है, उस दिन आपका एडवांस का बढ़िया रैंक आ जाएगा। जी हाँ, कौन सा सवाल छोड़ना है ये भी अपने आप में एक कला होती है। देखो, एडवांस और मेंस बिल्कुल अलग है। मेंस में तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, एनसीईआरटी फंडामेंटल बेसिक्स होंगे, आप कर लोगे, पर एडवांस बहुत ही ज्यादा रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। आपको उसको सॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया से एक फोकस और एक्यूरेटेड वे में दिमाग को रखना पड़ता है। अगर आपने 2-4 भी नेगेटिव क्वेश्चंस लगा लिए ना, तो जो आपके पॉजिटिव हुए थे वो पूरा का पूरा 0/0 हो जाएगा। सो मेक श्योर आप बहुत ही एक्यूरेटली अटेम्प्ट करें। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो प्रॉब्लम हुई, इससे हम बाहर कैसे निकले? तो गाइस मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप टेस्ट सीरीज लगाइए। जो भी आपके पास एडवांस की टेस्ट सीरीज है इस टाइम, जो कोई भी आप कर रहे हैं जेईई एडवांस का, वो आप जरूर लगाइए। आपको बहुत सारे पेड सीरीज भी मिलेंगे, बहुत सारे फ्री सीरीज भी मिलेंगे। कुछ भी आपके पास नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो यार 200-300 रुपए लगा के तुम कुछ अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई टेस्ट सीरीज की बुक मंगा लो यार, वो मिलती है, और उसको एक्यूरेटली सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे दो बातें होती, कई बार हमारा चैप्टर कवर अप नहीं होता, पर हम लगाना स्टार्ट कर देते टेस्ट सीरीज को या मॉडल पेपर को। ऐसा ना करें, पहले आप सिलेबस एटलीस्ट कर लें। आपको लगता है कि 6 चैप्टर के सवाल मेरे को आ गए, 10 चैप्टर्स के सवाल आ गए, इतने मेरे को करने हैं, देन आफ्टर आप टेस्ट सीरीज लगाएं, तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। कई बार क्या होता है, मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने थर्मोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा या थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा, और एकाएक हम टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दे, थर्मोडायनामिक्स के सवाल, थर्मोकेमिस्ट्री के सवाल नहीं बनेंगे, नेगेटिविटी दिमाग में आएगी और कॉन्फिडेंस को डाउन करेगी, और इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, एक गलत आदत के शिकार हो जाते हैं। बार बार हम नई नई चीजों को अटेम्प्ट करते हैं, और यही आदत हमारे एग्जामिनेशन हॉल में भी हमारे साथ रहती है, एक्यूरेसी नहीं हो पाती। तो मैं फाइनली कंक्लूड करना चाहता हूं एक्यूरेसी पॉइंट में कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले लें, मॉडल पेपर ले लें, कोई बुक ले लें जिसके अंदर मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे अमेज़न पर अवेलेबल हैं, नहीं तो कोई भी टेस्ट सीरीज आप पेड ले लें, कोई भी, एनीवन, सारे कोचिंग के अच्छे ही होते हैं, सस्ते में ही मिल जाते हैं, और बार बार अटेम्प्ट करें, चेक करें गलती कहां रह रही है और उनसे कैसे बाहर निकला जाए। तो फाइनली क्वेश्चन को छोड़ना सीखें। सॉल्व तो हर कोई करता है, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे किसको सॉल्व करना है, गुड लक। गाइस थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड पैटर्न नॉट क्वेश्चंस। मतलब आप पैटर्न को समझे, सवाल को ना समझे। जब भी मैं अनअकैडमी पर भी क्लास लेता हूँ, फ्री क्लासेस भी लेता हूँ, यूट्यूब पे भी क्लासेस लेता हूँ, और लास्ट 10 साल से मैं कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ, एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है। जब भी कोई हेडिंग दे दो, लेट्स से आपने हेडिंग दे दिया C+N का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो बच्चे क्या बोलते हैं, ये कब पूछा गया था? ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा गलत सवाल है। ये कब पूछा गया था? गाइस देखो, हम प्रीवियस ईयर को ऐसे यूज करते हैं कि इसमें ये सवाल पूछा गया तो यही पूछा जाएगा। गाइस एक बात बताओ, अगर तुम ब्रैड्स रूल को देखते हो तो 2013 में ब्रैड्स का या 15 में सवाल पूछा गया, क्या उससे पहले सवाल पूछा गया था? नहीं। जेईई मेंस का ही सवाल देखो, C+N का रिडक्शन क्या पहली बार पूछा गया 19 में? उससे पहले पूछा गया? नहीं। हर चीज की कभी ना कभी शुरुआत होती है। आपसे पार्शियल रिडक्शन जेईई एडवांस ने पूछा था जब बेंजीन पे 2 नाइट्रो लगे हुए थे और सल्फाइड का यूज करके, अमोनियम सल्फाइड का यूज करके रिडक्शन पूछा गया था। क्या 2013 से पहले जेईई एडवांस ने कभी भी सवाल को पूछा था? नहीं पूछा था। गाइस हर चीज की कभी ना कभी शुरुआत होती है। B2H6 का यूज करके रिडक्शन, जिसको हम डाइबोरेन रिडक्शन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्या वो पहले पूछा गया था? नहीं, एक ही बार पूछा गया, देन आफ्टर उससे पहले वो नजर नहीं आया था। बच्चे क्या करते हैं कि ये पूछ दिया, ये पूछ दिया, ये पूछ दिया, ये पूछ दिया, तो हमें ये पढ़ना है। आप पैटर्न नहीं समझ रहे हो कि 13 में ये पूछा था, 15 में ये पूछा, 16 में ये पूछा, 17 में ये पूछा, 18 में ये पूछा। जो 18 में पूछा वो अगर पहले नहीं पूछा गया, इसका मतलब है कि 20 में भी पूछा जा सकता है, जो 19, 18, 17, 16, 15 में नहीं पूछा गया है। आप पैटर्न को समझो ना, सवाल के पीछे क्यों पड़े हुए हो कि ये नहीं पूछा जा सकता? बहुत सारे एग्जाम्पल है, अमीन इन्वर्जन के एग्जाम्पल्स है। नीट में कभी नहीं पूछा गया था अमाइन इन्वर्जन कब
होता है, पूछा गया ना, उसी तरीके से गाइस फ्यूचर में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। क्वासी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक बिहेवियर पे सवाल एडवांस में पहले नहीं पूछा गया। पालनॉर्थिंसिस पहली बार पूछा गया, उससे पहले नहीं पूछा गया। बहुत तरह के एग्जांपल्स है, अगर मैं देना स्टार्ट कर दूं मोर देन 20 एग्जांपल्स ऐसे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में जो कभी ना कभी आईआईटी में पहली बार पूछे गए। तो आपको ये नहीं देखना है कि ये आईआईटी में कब पूछा गया, आपको पैटर्न समझना है कि अगर ये चीजें कभी ना कभी पहली बार पूछी गई हैं तो ये चीज भी कभी ना कभी पहली बार ही आएगी। ऐसा नहीं है कि ये बता के आएगी, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ऐसा कई बार आईआईटी ने किया है। तो गाइस आप क्वेश्चन को नहीं पैटर्न को समझे कि पैटर्न कैसे जेई बदलता है, जेई किस तरीके से नए नए रीएजेंट, नए नए सवाल, नए नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है। तो आप उन कॉन्सेप्ट्स और पैटर्न को समझे। सवाल में नहीं रखा हुआ है कुछ, सवाल तो आप बना ही लोगे, वो तो आधे घंटे का काम है। चौथा पॉइंट है गाइस टाइम बेस्ड पीवाईक्यू। अब गाइस यहां पे क्या होता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बनाते हैं, पर शायद ही हम कभी टाइम के हिसाब से बनाते हैं। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत लंबा टाइम लग रहा है, बिना मतलब का आप 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, आधे घंटे एक सवाल पे सिर्फ इसलिए लगे हुए हो क्योंकि आपके इज्जत पे बात आ गई है कि मैंने वेक्टर पढ़ लिया, या मैंने 3D पढ़ लिया, या मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया, तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया, तो वो सवाल मुझसे बनना ही चाहिए। गाइस देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब भी लगाओ एक टाइम बॉन्डेड लगाओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। भले ही 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, जितना उस सवाल को मिलना चाहिए उतना ही टाइम उसको दो। कई बार हम क्या करते हैं, इसी आदत का शिकार होके जेई के एक्चुअल एडवांस के एग्जाम के दिन भी हम कोई मैथ के सवाल में आधा घंटा लगा देते हैं, और टाइम फिर ऐसा आ जाता है कि लास्ट के 10 to 15 मिनट के अंदर 10 सवाल होते हैं और हमें वो 5 से 6 आते हैं, पर टाइम नहीं बच पाता। तो गाइस जब भी पीवाईक्यू आप लगाएं, टाइम बॉन्डेड लगाएं। बार बार मैं बोलता हूं, मोबाइल का टाइम है, डिजिटल टाइम है, फोन ले लें, स्टॉप वॉच ले लें, 3 घंटे का टाइमर दें, 2 घंटे का टाइमर दें, 1 घंटे का टाइमर दें, और फिक्स टाइम में सॉल्व करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक्यूरेसी के साथ टाइम मिल जाती है ना, तो फिर जिसको बोला जाए ना, रिजल्ट में का एक निखार आ जाता है गाइस। तो मेक श्योर आप टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान दें। और गाइस एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉजिटिव एटीट्यूड। गाइस ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। आज से 15-20 साल पहले जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता था तो ये इतनी जरूरत नहीं होती थी। राइट नाउ इस डिजिटल टाइम में, इस सोशल वर्ल्ड में, जब आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, इतने सारे आपको डाइवर्ट करने वाले एप्स हैं, हम पॉजिटिव नहीं रह पाते। पॉजिटिव का मतलब है कहीं पे कुछ न्यूज़ सुन लिया, कहीं यूट्यूब पे कुछ देख लिया, किसी फेसबुक पे कोई पोस्ट पढ़ लिया, कहीं पर कोई वीडियो देख ली जो एकाएक हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर जाती है। तो हमारे दिमाग के अंदर धीरे धीरे करके थोड़ी नेगेटिव डोप हो जाती है, और यही नेगेटिव डोपिंग आपके पॉजिटिव बिहेवियर और पॉजिटिव एनर्जी को मारता है। तो मेक श्योर गाइस आप पॉजिटिव रहे। पॉजिटिविटी ही एक ऐसी चीज है जो आपको नेगेटिविटी से बहुत दूर ले जाती है, और नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जिसमें जितना घुसोगे उसमें उतने अंदर तक जाओगे। एक तरह का दलदल होता है, आपको लगेगा नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं हो पाया तो हम आगे क्या करेंगे, जीवन में कुछ नहीं बचेगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेंगे, और बंदा इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेता है। तो गाइस प्लीज 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 नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें। कोई भी एग्जाम हो निकाला जा सकता है, आपके जैसे ही तो होमो सेपियंस निकालते हैं, या उसके लिए कोई रोबो सेपियंस आता है नहीं ना, इंसान ही तो होते हैं ना। तो आपको बहुत मेहनत करते हुए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। जो भी बच्चे एडवांस की इस साल तैयारी कर रहे हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ज्यादा मत सोचो, पॉजिटिव माइंड के साथ टाइम मैनेजमेंट वे में एक्यूरेट रहते हुए, एक काम माइंड के साथ फोकस होते हुए, सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करो, बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।